राजाओं ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। अरे धनुष तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। राजा जनक जी ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और गाल बजा रहे थे कि धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, आज सबके सब राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम, समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष। देश देशांतर के समस्त महिपाल हमारी पढ़ को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः पढ़ की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं था। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा, अब कोई भी वीर, कोई भी महिपाल धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब ये धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा हृदय में हार मानकर श्रीयत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, पर मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। मैं आज देख रहा कि क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज चाय समाजा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था, कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पढ़ाना। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारी सभा में क्या कोई साधारण कोट की वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट की वीर उपस्थित नहीं हुए। सीए स्वयंवर भूप अनेका संप्रे सुबट एक देखा, पर शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धारे मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, द्वीप द्वीप के ही नहीं, अब त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। त्रिलोक के, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो अजकों का खंडन कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता और जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपनी कंठ की शोभा बना लेता। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री अमित शर्मा जी, रामलीला समिति ग्राम छिकारा, जनपद महोबा। 100 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ, 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनी। सीता ऐसी अलौकिक कन्या है, इसकी सुंदरता का विश्व में कोई नहीं है। प्रथम लाभ के रूप में। दूसरा लाभ, विजय बड़ी, अर्थात त्रिलोक की विजय होती है। तीसरा लाभ, सुंदर अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती है इस वीर को। लेकिन मैं क्या देख रहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, पावन हार विरंच जन और रचो न धनु दमनी। अरे 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए। काहू काही यहु लाभ न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ावा। ये वही धनुष है, ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षीय कन्या ने अपने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया था, पुष्प की भांति। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है, भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सहारे, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रण करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसे वीरत्व पर। अब कोई भटमानी मांगे नहीं, कोई मौके नहीं। मैं अब मौके की वीरता और नहीं सुनना चाहता। अगर कोई वीर हो
उपस्थित हो तो आए और धनुष को तोड़कर हमारे प्रण को पूरा करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद मैं ये कहने पर बेहोश हो रहा, ये जनक कहने पर बेहोश हो रहा है। अभी जनी माख है भटमानी, क्योंकि ये वीर भी मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, विश्वास हो गया हमें, ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की अवनति, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं प्रण कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनिखर सीता ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य रूठा। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा कि मानव विधाता हमसे रूठ गया हो। इस जनक से ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, जिससे विधाता ने यह परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई, अरे विधाता से कैसी भूल हो गई। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, और विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है धरा में भी। अरे यह वसुधा हो गई निर्वीर, नहीं है आज धरा में भी। आज वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा तो हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का प्रण कर लेता। नहीं है आज धरा में भी, हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अब कौन बंधाए धीर, नहीं है
आज धरा में भी नहीं है, आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। क्या करे बेटी? देखिए, महाराज जनक जी की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सब के सब दुखित हो रहे हैं। क्या करे बेटी? ऐसी ये अनेक कर्म किए, परिकर्मिक रेख मिटा न सके, रेख मिटा न सके, रणभूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिन भूप उठा न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके, हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया जितना था, हर देख हर से हमें वो सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा फूट गया। हमसे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, भ्रष्ट हुआ योग हमारा, भ्रष्ट हुई साधना सारी, हमसे भूल हो गई भारी। जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो रहे हैं। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी अपने बस में नहीं रहती है। आज क्रोध में होने के कारण महाराज जनक ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई और होंठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन जी सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुपान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को, अरे राजा जनक की वाणी में तनक भी संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई धनुष को दो खंडों में परिवर्तित न कर सका। अरे राजा जनक, धनुष का टूटना, अरे दो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है।
इसमें गलती आपकी है, आपकी। और गलती क्या है? आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई थी। घोषणा क्या कहा गया कि बोले बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई, कहा कि बोले बंदी वचनवर और सुनो सकल महिपाल। घोषणा राजाओं को सुनवाई गई, घोषणा दिक्पालों को सुनवाई गई, घोषणा महिपालों को सुनवाई गई। तो अपमान वीरों का क्यों? और फिर इस सभा में अपमान वीरों का क्यों? अरे राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर मैंने तो सुना था कि यह मिथिला अरे ज्ञान की नगरी है, मिथिला तो वेदांत की पाठशाला है। पर आज मैं एक राजा जनक के मुखार बिंदुओं से ये क्या सुन रहा हूँ कि कोई धरती पर वीर शेष नहीं रह गया। और जब कोई अपने पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले घर देखता है, फिर कुल देखता है, फिर वर देखता है, फिर अपनी पुत्री का विवाह करता है और फिर अपने घर में सबसे सलाह लेता है। कोई धनुष को ऐसे नहीं रख देता है। अरे राजा जनक, हे भैया, हे भव्य भारत के श्रोमणी, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्याता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु, क्या यह उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर राजा जनक, वीर विहीन मही मैं जानी, ये वसुंधरा वीरों से विहीन है बता रहे हैं। अरे राजा जनक, वीर न होंगे इस जग में तो इस धरती माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटे छोटे नदी और नाले पाप धोमेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर अरे राजा जनक, अब नहीं, बहुत सुन लिया वीरों का अपमान। जनक, तुम्हारे आदि क्रांति की द्वारा अरे महाकाली लिए खप्पड़ मांगती मुंड की माला, मचेगी क्रांति भूषण पर रंग बन जावेंगे, करूं जो अच्छे बाणों का धनुष के खंड खंड हो जावेंगे। अरे बनाकर पैरों की एक माला गूंथ डाली है और सुनते हो वचन ऐसे कि ये धरा वीरों से खाली है। हे प्रभु, चाहूं तो सितारों को उतारूं, धूरी धरा पर धर दूं मैं ये पर्वत और पहाड़ों की सुरसे की तरह पीस दूं ये मिट्टी और पहाड़ों को। और फिर ये ब्रह्म ज्ञानी योगी ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो? अमोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर भूलते हो। अरे राजा जनक, वीरों का अपमान नहीं, अब नहीं। अरे राजा जनक, अरे ब्रह्म ज्ञानी योग ज्ञानी क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर भूलते हो? हे प्रभु, अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव कि जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। अरे राजन, उनके और निहारो राजन जिनका आनल अंगारा है, जैसे आकाश में चमकता कोई ध्रुव तारा है। और फिर भैया, जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं वहां पर अपमान नहीं। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? और रघुवीर राम जी के होते ये अंचित पानी का डाली है जिस शब्द हृदय में छुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। हे भैया, अगर आप न उठें तो आप संकेत करें, अगर आप संकेत न करें तो आदेश दें। हे प्रभु, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो ये तो धनुष पुराना है, सड़ा गला किस गिनती में है प्रभु? जो तुम्हार अनुशासन पाऊं अरे तो कंदुक जो ब्रह्मांड काचे काचे चिमटारों फोरी सकौ मेर मूलक चित्तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। अरे का पापरो पिनाक पुराना नाच जान जिस आयत होई कौतुक करो लोग सोई। अरे कमांडर चढ़ाऊं जो प्रणाम न धाऊं तोरऊं छत्रक दंड जिम तो प्रताप बन्नाथ
जाओ न करो प्रपत शपथ, कर न धरो धर्मात, कर न धरो धर्म। ये लक्ष्मण भैया के क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोल गए, धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया का इतना क्रोध करना अनुचित है। राम जी ने प्रेम से, यही राम जी के जीवन से शिक्षा मिलती है, अगर घर के छोटे लोग क्रोध करें तो बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। और राम जी ने वही किया, बड़े प्रेम से अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाया। सैनहि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। कुमार लक्ष्मण, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। और ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। क्योंकि लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ। यह समय क्रोध करने का नहीं, यह समय है शांत रहने का। मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो, इसलिए लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, ओ मेरे भैया। भैया वो भैया, ओ मेरे भैया।
मन को दुख में डुबा ओ न भैया, दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया। और लक्ष्मण, जिस प्रकार से तुम्हें मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा है, उसी प्रकार से मुझे भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा है लक्ष्मण। बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, बैठे गुरुजी, समय देखते हैं, समय देखते हैं, हाँ समय देखते हैं। बैठे गुरुजी, समय देखते हैं, देते न आज्ञा ये हम सोचते हैं, ये हम सोचते हैं, हाँ हम सोचते हैं। आज्ञा बिना कार्य होना नहीं है, आज्ञा बिना कार्य होना नहीं है, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया, भैया वो भैया ओ मेरे भैया। शांत हो जाओ और मेरे पास बैठो। देखिए, राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई के क्रोध को शांत किया। जनक जी ने क्रोध में गलत शब्द बोले, अब जनिकू माखे भटमानी, अब वीर विहीन महिमे जानी, धरती माँ का अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, करारा जवाब दिया। मन ही मन बाबा विश्वामित्र भी प्रसन्न है कि राजा जनक को लक्ष्मण ने अच्छा उत्तर दिया। अब भाई भाई में किस तरह का प्रेम होना चाहिए, मर्यादा किस तरह की होना चाहिए।